वेल मेरा माइक जो होता है ख़राब हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे ख़राब हो सकता है, कैसे? भाई थोड़ा महँगा था ये भी। तो जब मैंने लिया था, मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड किया, अच्छा खासा चल रहा था। परसों के दिन मैं अपना वीडियो शूट करके आई, तो मैं इस बॉक्स में ना लेके मैंने इस माइक को अपने जेब में रख लिया था। जेब में रखने के बाद ये हुआ कि चलो जेब में है, जाने के बाद मैं रख दूँगी वीडियो शूट करने के बाद। वीडियो शूट हुआ, अब मैंने जेब में रख दिया। रखने के बाद फिर मैं गई और उसी दिन मेरा क्या मैं सोचूँ मतलब खुद को मैं क्या बोलूँ, मैंने अपना पैंट ही धो डाला और इस समय ये माइक ऐसे ही खराब हुआ पड़ा है, जिसका कुछ नहीं हो सकता। खैर, तो मैं सोच रही थी अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बीएमएस में कि क्या बताऊँ। देखो, जब मैं अपने छोटे-छोटे पैरों से यहाँ पे आई थी अपने कॉलेज में, बहुत सारी चीज़ों को सोच कर आई थी कि हाँ, कॉलेज कैसा होगा, कैंपस कैसा होगा एंड वहाँ पे गार्डन्स वगैरह होंगे, लोग कैसे मिलेंगे, अच्छे सीनियर्स होंगे, ऐसे-वैसे करके सोच कर आए थे। तो हम भी आ गए तो भाई ये हुआ कि बहुत अच्छे सीनियर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा हमें मतलब हर चीज़ में हेल्प भी करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हमारी जो चेयरवुमन रहती हैं, उन्होंने करवाया मतलब कि ये कहा कि सीनियर, सुपर सीनियर्स एंड जूनियर, चलो जूनियर्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो वो थी हमारी चेयरवुमन और चेयरमैन, मतलब वो ऐसे जूनियर्स आते हैं तो उनका वेलकम के लिए उनका इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं। तो चेयरवुमन थी तो लिटरली सब बारी-बारी से मतलब नाम, अपना नीट स्कोर और कहाँ से आप हो, ऐसे-ऐसे चीज़ें जो जो भी उनके मन में क्वेश्चन्स आता है, वो उन्होंने पूछा। तो मेरी बारी आई। और मैं सोचूँ कि मैं क्या बोलूँ? तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिया, फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि मैं गुजरात से हूँ। अब भाई गुजरात का नाम आते ही सबसे पहले वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि गुजरात यानी कि धंधा। मतलब गुजराती जितने भी करोड़पति हैं, जैसे अंबानी हो गई, वो भी गुजरात से, अडानी, ये सब गुजरात से ही हैं। और ये सब सोच के उनको लगा कि भाई इनका भी बिजनेस माइंड होगा, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि चलो भाई गुजरात से हो तो ये क्वेश्चन बताओ। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुमने बीएमएस क्यों चूज़ किया, और लिटरली बता रही हूँ, मैंने उनसे यही जवाब दिया कि मुझे पैसे कमाने हैं। बात खत्म। मैंने यही जवाब दिया था और लिटरली उस टाइम पे मेरे सीनियर, सुपर सीनियर और मेरे बैचमेट भी बहुत ज़्यादा हँसे भी थे। पर रियल बताऊँ तो मेरा यही मोटिव है। अगर मैं बीएमएस कर रही हूँ, तो मुझे आगे चल के पैसा, मुझे इनकम ही चाहिए, क्योंकि हर इंसान वही करता है, ठीक है? ये मैंने ढकोसला नहीं कहा कि हाँ, मुझे लोगों की सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है। सेवा ही करनी है तो राजनीति में चली जाती, लेकिन मुझे वो नहीं करना। मुझे पैसे कमाने हैं, बात खत्म। और अपने बीएमएस के थ्रू मैंने अच्छे खासी इनकम चाहिए। तो मैंने भी यही कहा। ओ भाई, सबने काफ़ी इस चीज़ का मज़ाक भी लिया। फिर उसके बाद इतना पूछने के बाद बस फिर पहली बात तो मैं यहाँ आई थी तो मुझे पहली बार सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहे कि मैं अपने सब्जेक्ट्स क्या-क्या होंगे। मैं अपने एक सीनियर से पूछ रही थी कि मैम सब्जेक्ट बताओ, तो वो मुझे अइउड़, री लिरिक, ए ऑ इन द सेंस कि संस्कृत है, संस्कृत के वो होते हैं ना, क्या नाम है यार? वर्णस्थानता नहीं, वर्णस्थान तालिका नहीं, अम मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अभी वो फर्स्ट फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं अच्छे स्कोर से पास हुई हूँ, तो इतना मतलब दिमाग में नहीं है। तो अरे 1 मिनट। हाँ, वो ये था माहेश्वर सूत्र, ठीक है? वो मुझे माहेश्वर सूत्र बताने लगे। मैंने बोला यार, मैं सब्जेक्ट पूछ रही हूँ, फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट क्या थे? अब आप मुझे माहेश्वर सूत्र बताओ, मैं उसका क्या करूँगी जब मुझे सब्जेक्ट ही नहीं पता होंगे? फिर कैसे-कैसे मैंने पता किए। फिर अपना धीरे-धीरे मतलब मेरे टीचर्स भी कोऑपरेटिव थे। ऐसा नहीं है, वो आते थे, पढ़ाते भी थे और काफ़ी अच्छा, मतलब हमारे कॉलेज में स्टडी काफ़ी अच्छी होती है। फिर भाई 1-2 के टीचर्स नहीं थे, वो सब बाद में आए थे, पर उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था। तो मेरा पहला दिन बीएमएस में ऐसा था।
पहले तो स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते भाई समझ भी नहीं आ रहे थे, और ऊपर से हमारे सीनियर्स भी बहुत फ्रैंकली थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हाँ रैगिंग लेना, किसी को परेशान करना, ऐसा कभी नहीं था। हमारे सीनियर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे, कुछ भी हमें पूछना, इवन कि हमें कुछ लेने भी जाना रहता था तो वो खुद हमें लेके जाते थे, और मतलब चीज़ें दिला के जो तुम्हें खरीदना हो तुम ले लो, फिर चलो ऐसे वैसे। तो काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। मतलब एक तो हमारा कॉलेज क्या है, थोड़ा अंदर में है, ठीक है? अंदर में है जिसकी वज़ह से मार्केट थोड़ा दूर पड़ता है, और है मतलब बहुत से ऐसे होते हैं कॉलेजेस जो अंदर ही होते हैं, मार्केट से दूर ही बनते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हुई, फिर रहते काफ़ी अच्छा लगने लगा, और बीएमएस को हमने अडॉप्ट कर दिया क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोर्स तो कर ही नहीं सकते। अब भाई संस्कृत जो जो माथापेची हुई कि मतलब हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी समझ में आता है, चलो मॉडर्न भी ठीक, और श्लोक इतना रट्टा, मैं और मेरी फ्रेंड, मतलब कि सुबह के 4 बजे, लिटरली बता रही हूँ, सुबह के 4 बजे हम लोग उठ के, ठंडियों का टाइम था, 4 बजे उठ के हम नहा धो के मस्त अपना श्लोक याद कर रहे थे, इधर उधर टहल के, पूरे कैंपस में टहल के। मतलब इतना वो टाइम ऐसा था कि मतलब उस चीज़ को मैं भूल भी नहीं सकती, वो मेरी लाइफ का मतलब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो, कि मैं उसके साथ वो एक श्लोक याद कर रही थी। वो श्लोक क्या था? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानं च तच्चैतरक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते। और दूसरा श्लोक ये था, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्यरक्षम् आतुरस्य विकारं प्रशमनं च। मतलब ये 2 श्लोक हमारे क्योंकि ये आयुर्वेद के बेस होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वो उन्होंने बोला था कि कल हमें याद ही चाहिए। तो हमने क्या कहा था कि चलो फटाफट याद करते हैं। तो हमने याद किया था। बहुत मज़ा आया था, मतलब एक दोस्त अगर मिल गई ना, भाई तुम्हारा पूरा बीएमएस बहुत इतना ईज़िली चला जाएगा ना, तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।